सध्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष पॉलिटिकल कन्सल्टन्सी असेल किंवा रिसर्च अँड ॲनालिसिस टीमचा मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर करतात. मात्र या टीम्स कशाप्रकारे काम करतात, त्यांचा नेमका कसा त्या मतदारसंघामध्ये प्रभाव असतो आणि ते प्रभाव पाडतात हे आपण समजून घेऊया. आपल्यासोबत ऋत्विक श्रीवास्तव आहे, ते पॉलिटिकल कन्सल्टंट आहे. त्यांनी या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातल्या 6 लोकसभा मतदारसंघामध्ये काम केलं आणि 6ही लोकसभा मतदारसंघामध्ये त्यांचे उमेदवार जिंकून आले होते. तर ऋत्विक जी, पहले हमें बताएं कि जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी किस तरह से काम करती है और उसके पीछे कितने लोग का हाथभार होता है और कहाँ से आपके काम की शुरुआत होती है? तो सबसे पहली चीज़ जो हम हर सीट पे जाके करते हैं वो उस सीट में एक इम्पार्शल न्यूट्रल तरीके से लोगों से पूछते हैं कि क्या मुद्दे चल रहे हैं, उनको अपने लीडर से क्या एक्सपेक्टेशन है, जो अभी सिटिंग एमएलए है या सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका कितना मतलब उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, या उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है. इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसी समझने के बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाते हैं जिसमें हम बूथ वाइज डिवाइड करते हैं कि पिछले 3 इलेक्शन से रिज़ल्ट कैसा रहा है, कौन से बूथ पे कौन सी पार्टी मजबूत है. तो मान लीजिए अगर एक बूथ है जिसमें कांग्रेस को 50 वोट मिले हैं पिछली बार, यानी 10 घर तो हैं जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो वो 10 घर कौन से हैं, उसके वोटर्स क्या हैं, उनको टारगेट करके वो 50 वोट को 70 वोट कैसे बनाया जाए, वो माइक्रो लेवल का कैंपेन शुरू करते हैं. उसके अलावा कैंपेन डिज़ाइन करते हैं लीडर्स के लिए. जैसे इस बार बहुत सारे कैंपेन्स हमने रन करे, एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी कैंपेन्स रन करते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स रन करते हैं. वो करने के बाद जब चुनाव हो रहा होता है तो एक कॉल सेंटर बिठाया जाता है जिसका काम होता है कि आपके जो वोटर्स मार्क्ड हैं उनको कम से कम घर से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लाना चाहिए. इस बार आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में कि पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है बहुत ज़्यादा सीट्स में, बट जो हमारी 6 सीटें थी, 6 की 6 सीटों ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है पोलिंग परसेंटेज का. उसका कारण ये है कि हमें एग्जैक्टली पता था कि कौन से कांग्रेस के वोटर्स हैं जो पहुंचने चाहिए बूथ तक और उनको हम ले आ पाए. तो एंड टू एंड मतलब रिसर्च से लेके एनालिटिक्स से लेके वोटर्स को वोट दिलाने तक का पूरा काम करती है कंसल्टेंसी. कभी ऐसा नहीं होता कि स्थानीय लोग आपको बोलते हैं कि चुनाव या चुनाव क्षेत्र का पूरा जो सिस्टम है, यहाँ की लोगों का जो थिंकिंग है हमें पता है, आप तो बाहर के लोग हैं, आप कैसे कर पाएंगे, आपकी टीम भी 8-10 लोगों की है, तो ऐसा आपको सवाल उठते होंगे, तो फिर आप कैसे उसको जवाब देते और उनके सवालों को आप किस तरह से नकारते हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी टीम भी होती है ग्राउंड में, हम उसमें जैसे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो मराठी लोग होंगे ही होंगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो हम ब्रेक नहीं कर सकते. वैसे ही तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल बोलने वाले लोग हमारी टीम में होंगे. तो सिर्फ लीडरशिप जो है, जैसे मैं हूँ या जो टीम को गाइड कर रहा है वो बाहर की स्टेट से आया है तो ठीक है, बट टीम हमेशा लोकल्स की ही बनती है. उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो जितना बड़ा जो लीडर होता है उसको उतने कम लोग होते हैं सच बोलने वाले. उसका खुद का कार्डर उसको सच नहीं बोलेगा. अगर वो हार रहा होगा तो कभी नहीं बोलेगा कि साहब आप हार रहे हो. हम लोग आके जब अपना रिसर्च करते हैं, हम उनको प्रॉब्लम्स बताते हैं कि अगर आप हार रहे हो तो आप यहाँ पे 5,000 से हार रहे हो, आप ये चीज़ें करोगे तो हो सकता है आप जीत जाओ. तो वो अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं समझोगे तो सॉल्व तो होगी नहीं. तो प्रॉब्लम समझना और प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना और उसको एग्जीक्यूट करना वो बाहर की टीम ही करे तो बेटर रहता है. तो फिर भी फील्ड पे जाके काम तो उस उम्मीदवार के लोगों को ही करना है, सिर्फ आप उनको गाइडलाइंस देते हैं? नहीं, तो हमारी टीम फील्ड पे रहेगी. उनको जो लोकल लीडर का कार्डर होता है उनको ट्रेनिंग भी देते हैं हम. अब आप सिर्फ किसी के घर जाके बोलो कि इन जनाब के लिए वोट कर देना, वो एक चीज़ है, बट आप बोलो कि इनके लिए वोट करना क्योंकि ये ABCDE ये 5 चीज़ें आपके लिए करेंगे. अच्छा, आप अपना फ़ोन नंबर भी दे दो. अच्छा, हम लोग आपको 10 दिन बाद फिर से आपको एक गारंटी कार्ड देने भी आएंगे. अगर आप ये बोलोगे तो वो वोटर आपके साथ बंधा रहेगा चुनाव तक. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोकल कार्डर को समझ नहीं आती, उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको एक्सपीरियंस देते हैं, और हर चुनाव के बाद लोकल कार्डर भी इम्प्रूव करता है अपना चुनाव में काम करने का तरीका. महाराष्ट्र में आपने कौन कौन से लोकसभा में काम किया और वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे थे? तो महाराष्ट्र पूरे देश में एक एक्सेप्शनल स्टेट की तरह निकला है, क्योंकि यहाँ पे हर सीट का चुनाव बहुत लोकल मुद्दों पे हुआ है. लोकसभा में भी जहाँ पे
नॉर्थ के स्टेट्स में पूरे नेशनल नैरेटिव पे चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ के होने की वजह से और पार्टी टूटने की वजह से कैंडिडेट बेस्ड चुनाव हुए हैं। और आप देखोगे कि हर सीट पे मजबूत जो कैंडिडेट था, कैंडिडेट ने निकाली हैं सीटें। ओवरऑल नैरेटिव चला कि पार्टी तोड़ने का कुछ गुस्सा था, संविधान की कुछ बात थी, वो सारी चीज़ें चली हैं, बट सीट बाय सीट बैटल हुए हैं। और तभी महाराष्ट्र में ऐसी सीटें हैं जो 2-3 हज़ार से भी लोकसभा जीती हुई हैं। तो महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, लोग बहुत अच्छे हैं और कोई किसी से डरता नहीं, सब सच बोलते हैं, तो बहुत हिम्मत वाले लोग भी हैं। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस महाराष्ट्र में। कौन से लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आपने काम किया? तो हम लोगों ने विदर्भ में काम करा था 3 सीटों में। अमरावती एक सीट थी, चंद्रपुर सीट थी, मराठवाड़ा में लातूर सीट में काम करा है, फिर कोल्हापुर में काम करा है, सांगली में काम करा है। तो सब कांग्रेस के लिए काम किया आपने? इस बार महाराष्ट्र में हम सिर्फ कांग्रेस के लिए थे। वैसे एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हम लोग बाकी सारी पार्टीज़ के लिए भी काम करते हैं। मैं अपने आप को प्रोफेशनल की तरह रखता हूँ कि मैं लॉयर हूँ, मेरे पास केस लेके आया कोई तो वो सॉल्व करेंगे, उसमें पार्टी इंक्लिनेशन नहीं। पार्टी का क्या रोल रहता है जनरली अगर देखा जाए तो? पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका भी एक उस क्षेत्र में प्रभाव रहता है, तो वो उनके हिसाब से भी कुछ उनके मुद्दे रहते हैं। तो फिर जैसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे। जैसे कि आप बोले कि सांगली की सीट, सांगली में अगर देखा जाए तो कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, लेकिन आप कांग्रेस के तरफ से काम कर रहे थे, तो वहाँ पे बंटी पाटिल है, सतेज पाटिल है, या फिर और विश्वजीत कदम थे, तो उन लोगों का भी एक प्रभाव रहता है, तो उनको कैसे हैंडल करते फिर? तो मेन चीज़ तो आपको कैंडिडेट को ही चुनाव लड़वा के जितवाना है। जैसे सांगली की सीट है, चाहे सोलापुर की सीट है, सोलापुर में जैसे मान लीजिए प्रणिति शिंदे जी लड़ रही थी, तो उनके फादर का प्रभाव पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, उनका प्रभाव पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे लोकसभा में फैलाने के लिए आपको उन्हीं का प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। तो विश्वजीत कदम जी का प्रभाव है सांगली में, जैसे बंटी पाटिल जी का कोल्हापुर हथकरंगले में प्रभाव है, वो कैंडिडेट के सपोर्ट में आते हैं, कैंपेन के थ्रू आते हैं। बट जीतना कोल्हापुर में शाहू महाराज को ही था, बंटी पाटिल के नाम पे आप चुनाव लड़के नहीं जीत सकते, हमेशा कैंडिडेट को ही जीतना पड़ता है। तभी आप देखेंगे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों ने मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करी या फिर अपने लोकल लीडर के नाम पे लड़ने की कोशिश करी, बट महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली वही लीडर जीता जिन्होंने अपने इमेज पे लड़के सीट निकाली। लोकसभा और विधानसभा में क्या फ़र्क रहता है चुनाव का माहौल और रणनीति को देख के? लोकसभा विधानसभा कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। लोकसभा में लोगों का वोट करने, जिसको हम वोटिंग लीवर बोलते हैं, जो वोटिंग लीवर का बेसिकली मतलब होता है कि बटन दबाते वक्त उसके ख्याल में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या 3-4 मुद्दे चल रहे हैं। तो लोकसभा में वो मुद्दे कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। वो देश के बारे में भी सोचेगा, दिल्ली में किसका राज होगा उसके बारे में भी सोचेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसके बारे में भी सोचेगा, 10 साल से क्या सिचुएशन रही है उसके बारे में भी सोचेगा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में भी सोचेगा। बट विधानसभा में वो अपने निजी मुद्दों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, मेरा एमएलए मुझसे मिला या नहीं मिला, या फिर अभी सिचुएशन जो है मेरी मे बी मेरे घर के बाहर की रोड की क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें लोकसभा चुनाव में लोग नहीं सोचते। जनाब, आपका काम कब से स्टार्ट करते? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले उस स्टेज में आमतौर तक 6 महीने पहले काम शुरू करते हैं। जब लोग प्रिपेयर करना शुरू होते हैं, हमारा आइडिया ये रहता है कि चुनाव के 3 महीने पहले तक हर बूथ पे हमारे लोग हों। हम लोग जब चुनाव में काम करना शुरू करें, हम ऑलरेडी ऑपोजिशन पार्टी से आगे निकल चुके हों। लोगों का मत कि चुनाव आ रहा है और किसको वोट देना है वो आखिरी 1 महीने में ही बनता है, बट लीडर की तैयारी 6 महीने पहले से हो जानी चाहिए शुरू। तो हम लोग जब पहुंचते हैं, कभी कभी पार्टियों को श्योर नहीं होता कि किसको वोट टिकट देना है, कौन जीत सकता है, तो पार्टीज़ भी हमसे सर्वे मंगाती हैं। तो हम उस सीट में पहुंच के समझते हैं कि कौन सी पार्टी किसको वोट अगर टिकट देगी तो जीतेगी। वो रिपोर्ट्स हम पार्टीज़ को भी सबमिट करते हैं। ऐसा कभी हुआ कि आप जिस उम्मीदवार के लिए काम करें उसको पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, तो फिर क्या?
तो जैसे सांगली में हुआ अभी, सांगली में हम लोग ये प्रिज्यूम करके चल रहे थे कि सीट जो है वो कांग्रेस को ही मिलेगी, बट अल्टीमेटली वो शिवसेना को सीट मिली। तो मतलब हम लोग तो अपना काम कंटिन्यू करते रहे, बट कभी कभी ये भी हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेडली सीट किसी और को मिल जाती है, तो वो पार्ट ऑफ द गेम है। आपण बघू शकतो की मध्ये राजकीय पक्षाचं कॅडर असतं, ते कॅडर पक्षासाठी आणि त्यांच्या उमेदवारासाठी काम करत असतं. मात्र सध्या निवडणूक हे एक विज्ञान तंत्र तयार झालेलं आहे, त्याला त्या पद्धतीने अनेकांनी विकसित केलेलं आहे आणि त्याला पॉलिटिकल कन्सल्टन्सी म्हणा किंवा रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग म्हणा, असं वेगवेगळे नावं देऊन त्यावर काम केलं जातात आणि अनेक भागामध्ये अनेक मतदारसंघामध्ये त्याचा प्रभाव देखील पाहायला मिळाला की त्या भागामध्ये आपल्याला त्या निवडणुकीतले निकाल देखील बदलल्याचे चित्र दिसलं. कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.